Hello everyone. So welcome back to our another video. So here we comes with the fourth part of the 100 MCQ series on the world geography. आप सभी को एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि अब मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि आपको टॉप बेस्ट 100 MCQ हर एक टॉपिक पे मिल जाए। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर टॉप 100 MCQ कर लिए हैं, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर टॉप 100 MCQ कर लिया है, और बात करें फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया तो उसके ऊपर भी टॉप 100 MCQ हमारे हो चुके हैं। तो आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 है। तो जिन्होंने तक पिछले 3 पार्ट नहीं देखे, मतलब कि लास्ट 60 क्वेश्चंस नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे वो लेक्चर प्रोवाइडेड है, तो आप उससे देख सकते हैं। आप उसको क्लिक कीजिए, उधर आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी, उधर से देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिए। तो बात करते हैं आज का पार्ट नंबर 4 दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61। ये मैं पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होती है 100 MCQ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है आईजी क्लासेस, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। सही चुनने हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए। साउथ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड बोलते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया हुआ है दैट साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट। सीक्वेंस कैसे चलता है? पहले सर एशिया है लार्जेस्ट, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अमेरिका हमारा कौन सा हुआ? 4th वन। तो पहली स्टेटमेंट तो इधर ही गलत हो जाती। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका ऑब्वियसली बात है साउथ हेमिस्फीयर में ही होगी, लेकिन अब आपने देखना, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ध्यान से रखना, आपके साथ एग्जामिनर ये खेल खेल सकता है। इधर मैंने क्या लिखा है? मोस्ट पार्ट, ज्यादातर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने ये नहीं लिखा कि पूरा का पूरा। अगर इंटायर लिखा होगा तो रॉन्ग है। अगर वर्ड इंटायर उन्होंने यूज कर दिया तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। लेकिन मैंने क्या लिखा है? मोस्ट पार्ट। मोस्ट पार्ट उसका सदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ पार्ट उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। सॉरी, ओनली 2 इज द करेक्ट वन। ओनली 2 इज द करेक्ट वन। 1 तो रॉन्ग है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल्स सिचुएटेड? ठीक है, एंजल फॉल्स की बात करें, दैट इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर टॉलेस्ट वाटरफॉल आपसे पूछा है तो कौन सा आपने बताना है? सर इट इज एंजल फॉल्स। अब पूछे एंजल फॉल्स लाए कहां पे करता है? तो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ दैट एंजल फॉल्स इज इन द साउथ अमेरिका। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, इट इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में है सर, ठीक है। अगर सर साउथ अमेरिका में है तो कौन सी कंट्री में? दैट इज इन वेनेजुला, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं 63 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाइट्रेट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा दैट नाइट्रेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है मैन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में। और दूसरा बोलता है चाइल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट। चाइल्ड हमने पढ़ा था सर, दैट इज इन साउथ अमेरिका। उसमें एक चिली शेप में एक कंट्री है दैट इज चाइल्ड। तो बोलते हैं इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट। बिल्कुल सही, जो चाइल्ड है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट। आप मेरी पीडीएफ में भी देख सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इधर आप देख सकते हो, चाइल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपको बता दूं ये केएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया हुआ, डिट्टो यही सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। तो 63 का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 64th क्वेश्चन की। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए दैट थाईलैंड इज नोन एज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। आगे बढ़ते हैं 65। देखो आज ना मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट बता दूंगा डिफरेंट कंट्रीज को क्या किस नाम से टैगलाइन उन्हें दी गई है, किस नाम से उन्हें उनके निक नेम्स है, वो भी आपको आज प्रॉपरली मैं बता दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन, ठीक है। तो नीचे स्टेटमेंट दी है और करेक्ट वन हमने चुनना है। पहला बोलता है पेनिनसुला इज ए लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड सराउंडेड बाय सी और अदर वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट वन थ्रू विच इट इज कनेक्टेड टू ए लार्ज लैंड मास। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत है? अगर आप सिंपल यही लिख देते, पेनिनसुला इज दैट लैंड मास विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, जो 3 साइड से पानी से गिरी हुई है, ये भी लिख देते वो भी काफी था। लेकिन
एग्जामिनर आपसे यही खेल खेलेगा, उधर वो आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। इस बड़ी परिभाषा में एक ही ये शब्द लिखा है जो मैंने आपको अभी बोला। उन्होंने कहा एक साइड से, एक्सेप्ट वन साइड इज कनेक्टेड टू लार्ज लैंड मास। हाँ जी सर, बिल्कुल सही, पेनिनसुला की सही डेफिनेशन, टिक वन, पहला हम टिक कर देते। बाद में बात करते हैं यूरोप इज बेस्ट पेनिनसुला ऑफ ए यूरेशियन कॉन्टिनेंट। जो यूरोप है इज बेस्ट, यूरेशियन मैंने आपको बताया यूरोप प्लस एशिया मेक्स अ यूरेशिया, तो उस यूरेशियन कॉन्टिनेंट का यूरोप एक बेस्ट कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था डेट यूरेशिया का, सॉरी यूरोप का दूसरा नाम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास है, वो पेनिनसुलास का भी पेनिनसुला है, उसका वो दूसरा नाम है। तो ये बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर करेगा बी, सी ऑप्शन, बोथ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। ये भी राइट वन आगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कहता है द ब्रिटिश इसेल्स इंक्लूड द टू मेनलैंड्स ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड द ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बताया था, आप इधर देख सकते हो प्रॉपर्ली, आपके सामने ये इमेज है, ठीक है। ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूं ये है क्या, एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है। देखो बात होती है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में हमने डाला था सर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये डाला था ना। हाँ जी सर, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, W स्टैंड फॉर वेल्स, S स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड, EWS मेक्स ग्रेट ब्रिटेन। यूके में क्या आ जाएगा, ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर ब्रिटिश इसेल्स में बात करें दैट इज आयरलैंड एंड ब्रिटेन, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश इसेल्स आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने आपको बता दिया, अगर हम EWS को कनेक्ट करें दैट विल बी योर ग्रेट ब्रिटेन, अगर हम EWS को कनेक्ट करें दैट विल बी ग्रेट ब्रिटेन। यूके में ब्रिटेन में भी एक नॉर्दर्न आइलैंड जोड़ दो तो उसे हम बोलते हैं यूके, अगर पूरे को पूरे जोड़ दे दैट इज ब्रिटिश इसेल्स। तो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की। आप देख सकते हो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है मैंने अभी बोला EWS, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड होना चाहिए था, आयरलैंड लिखा हुआ इधर, तो ये ऑप्शन इधर गलत है। तो इसका वन ओनली ऑप्शन आएगा 66 क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, वन इज द करेक्ट वन, सेकंड वन इज द रॉन्ग वन। 67 द ग्रासलैंड कॉल्ड पैम्पास आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स। जो पैम्पास है कहां पे पाई जाती है, दैट इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है, उधर की ये ट्रॉपिकल रीजन में गिनी जाती है। तो पैम्पास आप याद रखना, उधर की ग्रासलैंड पैम्पास है। नेक्स्ट 168 हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना 50% का सर घूमने बैठ गया होगा, सर ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, और बहुतों को आंसर्स आगे पीछे इनके घूम रहे होंगे। तो देखो इट इज ए, ये मैं कह सकता हूं एक साइकोलॉजी की बात है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार मैं सोचता हूं क्यों ना मैंने साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी, ठीक है। देखो इधर बोला है हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं, ठीक है। ओशंस आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 5 ओशन है, बच्चे गिनने बैठ गए होंगे, तो 5 ओशन के नाम पता होना चाहिए, दैट इज अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक एंड अंटार्कटिक। अंटार्कटिक को सदर्न ओशन भी बोला जाता है, ठीक है। 5 है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ये 5 ओशन है, तो इसका आंसर क्या देगा 5। 69 द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर टू विच प्लेस, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड एक प्लेस को बोला जाता है, दैट इज प्लामिन नॉट, ठीक है, प्लामिन नॉट को बोला जाता है। अब प्लामिन नॉट को बोला जाता है दैट इट्स पोजीशन इज इन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है, इट इज इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान आपको पता होगा कंट्री, तो उधर ये प्लामिन नॉट है। 70th क्वेश्चन, विच डेजर्ट इज नोन एज द डेजर्ट ऑफ डेथ। किस डेजर्ट को, किस रेगिस्तान को डेजर्ट ऑफ डेथ बोला जाता है। अब पहले आपको बता दूं दैट डेजर्ट ऑफ डेथ इज इन अफगानिस्तान। पहले आप कहिए अफगानिस्तान में, आप अफगानिस्तान से याद रखते हो, हाँ सर बड़ा खतरनाक देश है, तो अफगानिस्तान में है, दैट इज इन, तो डेजर्ट ऑफ डेथ ऐसे याद रख लीजिए। तो उस डेजर्ट का क्या नाम है, दैट इज दहशत ए मार्गो, ठीक है, दहशत ए मार्गो इसका नाम है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडमास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लीस्ट। कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे कम लैंडमास है। मतलब कि सरल भाषा में बात की जाए सर, सरल भाषा में ये कहना चाहते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट।
तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सर ऑस्ट्रेलिया। बस और बस मैंने स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस की, यही एग्जामिनर आपको करेगा, तो ध्यान से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट 172, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जब पेपर देने जाते हो ना, अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको 4-5 क्वेश्चन, अगर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे ना सभी के सभी, उसमें 4-5 ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल होंगे। तो वही मैं करता हूं, हमेशा बच्चे का मोरल नहीं गिराना चाहता हूं कि थोड़े से इजी भी डालता हूं मैं और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल भी रहता है, ताकि एक कांस्टेंट बना रहे कि आपको थोड़े डिफिकल्ट भी मिलते रहे और आपका मोरल भी डाउन ना हो। तो बात करते हैं द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? दैट इज रशिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बड़े से बच्चे ना क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ते रहते और इजी वाले भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है। 73, द आइलैंड ऑफ सिचेल्स आर लोकेटेड इन द, ठीक है, मैंने आपको साइचेल्स के बारे में बताया था दैट इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? साइचेल्स। ठीक है सर, साइचेल्स है स्मॉलेस्ट कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अब मैंने आपको बताया था अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका बना दिया, तो इधर आपका साइचेल्स था, दिखाया था मैंने, तो इधर आपका साइचेल्स है, तो इस तरफ क्या है? इंडियन ओशन है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज, जो श्रीलंका का जो श्रीलंका कंट्री बोलो तो वो सबसे पहले किस नाम से जानी थी? दैट इज साइलॉन। उनकी टी शर्ट्स पे भी लिखा होता है, मैंने जब इनके क्रिकेट मैच आप देखो तो उनकी टी शर्ट्स पे साइलॉन लिखा होता है, कंपनी का नाम है शायद से। तो साइलॉन जो है ये ना पहले पोर्टुगीज ने इन्हें नाम दिया था, फिर उसके बाद इंग्लिश कंपनी ने इनका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया था, बाद में जब ये स्वतंत्र हुए तो इन्होंने अपना नाम बाद में श्रीलंका कर लिया। 75, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस विच क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द, तो वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ सरफेस पे है, ठीक है, विच क्लोजली फॉलो द 180 डिग्री, ठीक है, जो 180 डिग्री मेरिडियन को फॉलो करती है, दैट मीन्स इट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेमोक्रेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ अर्थ रनिंग बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो बंटवारा, सर्विंग एज द बाउंड्री बिटवीन वन कैलेंडर डे एंड द नेक्स्ट वन, और ये एक बाउंड्री का काम करती है, एक डे 1 और दूसरी तरफ अंधेरा होता है, ठीक है, तो ये उसमें बंटवारा करती है। तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या नाम दिया गया? दैट इज इमेजिनरी डेट लाइन। तो 75 का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। 76, द लैटिट्यूड ए ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स, जो आपको जब आप मैप देखो ना उधर लैटिट्यूड ए लिखा होगा, तो जो ए है समझ आना, सर ने बताया था दैट लेट ए जहां भी लिखा होगा दैट इज आवर इक्वेटर, ठीक है। 77, द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। देखो मुश्किल टास्क है, मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे। कैसे? सर देखो सी ऑप्शन में हमें ना हिमालयस दिख रहा है, हमें पता है हिमालयस इन एशिया, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत। और बात करें ए ऑप्शन में, इधर हमें एंडीज दिख रहे हैं, सर एंडीज इन साउथ अमेरिका, हमने पढ़ा था दैट इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो बचा क्या? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। देखो मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा पढ़ो, मैं कहता हूं पढ़ो लेकिन स्मार्टली पढ़ो। स्मार्टली पढ़ोगे, स्मार्टली एलिमिनेट करोगे, गारंटी आपकी जॉब लगेगी। रट्टा मारने से, बुक्के रटने से कभी कुछ नहीं होगा। नॉलेज मैटर्स। आगे बढ़ते हैं। 78, द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट गल्फ की बात करें दैट इज गल्फ इन मैक्सिको, इसका आंसर तो आपको पता होगा। लेकिन अब आपका टास्क है, इधर आपको एक टास्क दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, आपका टास्क है आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है लाए कहां पे करता है, किसके नियर बाय है, ठीक है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 79, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टोन इन द वर्ल्ड, तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टोन इन द वर्ल्ड कौन सा, दैट इज उलुरु इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल बीचों बीच, ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। इसको पहले कहा जाता अयर्स रॉक, अयर्स रॉक के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। उलुरु बिल्कुल स्टैंडिंग ऐसा एक माउंटेन है और बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। आज का लास्ट क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड लाइज, ऐसे कौन सा देश है
जहां पे आपको बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, सबसे ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। ओ सर आपने ऑप्शन इतने खतरनाक डाल दिए, इंडिया, चाइना, नेपाल, म्यांमार। थोड़े आसपास के दिए होते तो समझ आ जाते। तो इसका आंसर है नेपाल। आपको बता दूं इसका आंसर है नेपाल। जो टॉप 10, अभी आप गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। जब आप उधर पहली 10 पीक्स देखोगे ना, 10 में से 8 आपको नेपाल में मिलेंगी। 10 में से 8 आपको नेपाल में मिलेंगी, ये चीज याद रखना। आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, सर्च कीजिए, उधर आपको अपने आप प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको अपने आप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं कहूंगा सर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। और ये चीज गारंटी याद रखना, ये चीज आपको कभी नहीं भूलेगी जो आप खुद सर्च करोगे। मैंने तो इधर बता दिया, आपको याद 2 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक रहेगा, हफ्ते तक रहेगा, लेकिन उसका भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने सर्च किया, इसको एक बार प्रॉपर पढ़ा, एक बार देखा ध्यान से, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो गाइस आज के इतने ही क्वेश्चन थे। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो कल हम आपके लिए लास्ट पार्ट लेके आएंगे। इसके बाद ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, उसके बाद मेरा आपको मैं बताया था, आपको सब इंस्पेक्टर का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सब इंस्पेक्टर की आपको जो मेन आपके 20 नंबर की एक कंपोनेंट है जीके की, उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर कर सकूं, ताकि हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे उस सेक्शन में, ताकि हम 12 से 14 नंबर भी ला सकें, क्योंकि वो चेंजिंग पॉइंट रहने वाला है। एक बात मेरी याद रखना, वो जो आपका सबसे बड़ा सेक्शन है जीके का, वो ही आपका प्लेसमेंट में मदद करेगा। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं वीडियो। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।